आज का हमारा जो विषय है वो है स्वर्ग का राज्य। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 31वां पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बस यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 6 अध्याय और इसका 31वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, ध्यान से सुने सब लोग, ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर जब आए हैं तो प्रार्थना कराने के उद्देश्य से आए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, सभी लोग चाहते हैं। और अगर आप लोगों की प्रार्थनाओं के विषय अगर पूछे जाएं तो आपको इन्हीं बातों की तो चिंता है जिन बातों को लेकर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं। मेरे भविष्य के लिए आप प्रार्थना करें, हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, इस बात के लिए प्रार्थना करें। मेरे परिवार में वो फलाना व्यक्ति बीमार है या मैं बीमार हूं, आप प्रार्थना करें। हमारे पास कर्जा बहुत है, कर्जा कब उतरेगा, आप इसके लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा है अन्य जातियां ये चिंता करती है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आप इन तमाम बातों की खोज में रहते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरी जो आवश्यकता है, मेरी जो जरूरत है वो मेरी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, तो भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वचन में ये लिखा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मैं भी जब आपके समान प्रभु में बालक था, बच्चा था, और मैं भी जैसे आज आप लोग आ रहे हैं और प्रभु का वचन सीख रहे हैं, अब एक नए विश्वासी है, जब मैं भी नया विश्वासी था मुझे भी ये बातें बड़ी अटपटी लगा करती थी, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में बहुत धन का अभाव था, बहुत धन की समस्या थी, गरीबी में चल रहे थे और हमें बहुत पैसे की आवश्यकता थी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खाने के लिए। हमारे घर में खाना बनता नहीं था ठीक से, हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, बहुत गरीबी थी हमारे घर में। एक कहावत है ना कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है, पैसा, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, राशन, कम से कम भोजन को तो, भोजन सबसे पहली आवश्यकता है आदमी की, कपड़ा सबसे पहली आवश्यकता है, ये हमें जरूरत होती थी। परंतु आप देखिए जब मैं भी इस बात को पढ़ता था ना, मुझे बड़ा अटपटा लगता था, ये बात ऐसा क्यों है। परंतु जो प्रभु के दास मुझे और मेरे परिवार को लेकर आए प्रभु में, वो कई कई घंटे बैठकर हमें प्रभु के बारे में बताते थे, सिखाते थे, और इस वचन पे वो बहुत ज्यादा जोर देते थे, बताते थे बार बार। और वो ये बोला करते थे कि बेटा देखो यहाँ पर लिखा है कि इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और 33वें पद में लिखा है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या खोज रहा है, उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। हम क्या खोज रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हम खोज रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने का स्रोत। हम खोज रहे हैं पैसा कहां से आएगा, हम खोज रहे हैं चंगाई कहां से आएगी, हम खोज रहे हैं कोई तो हो जो आकर हमारी मदद करे, हमारी बिरादरी, हमारे रिश्तेदारी, हमारी गली मोहल्ले में कोई तो खड़ा हो जो हमारी मदद करे।
हम भी जब बहुत गरीबी में थे, हमारा कोई रिश्तेदार हमारी मदद के लिए नहीं आया। हम जिस कलीसिया में जाते थे उस कलीसिया में भी कोई व्यक्ति नहीं आया। अगर मैं सच कहूं कि हमारी मदद किसने करी, किसी भी व्यक्ति ने नहीं करी, हमारी मदद तो परमेश्वर ने करी। हालेलुया। वचन में लिखा, वो घूरे से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर देता है। तो आपकी मदद कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। बस आप ये लिख लें। वचन में लिखा है कि आपको ये नहीं खोजना मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहूंगा। प्रभु कहता है तुम्हें ये खोजना है। आज सुन के जाओ आज और इस पर वाचा बांधो। आज आप एक कोई कथा कहानी नहीं सुन रहे, आप यहाँ आकर टाइम पास नहीं कर रहे। अगर आज का वचन आपने सुन लिया और इस पर ज्यों का त्यों चलने लग गए ना, मैं गारंटी से कहता हूं आपका जीवन बदलने लग जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मैं जो आपको ये वचन बताता हूं या सिखाता हूं, मैं सिर्फ पढ़कर उसका अर्थ नहीं बताता कि मेरे जीवन में इसमें अमल है, ये मेरे अनुभव में आया है, मेरी गवाही है। ये इसको मैंने बरता है। इस वचन को लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो ये तो कंडीशन है, तो आ रहा है, पहले राज्य को खोजो, धर्म को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम्हें मिल जाएंगी का मतलब है प्रभु ने आप लोगों के लिए वो चीजें रिजर्व्ड की हुई है, रोका हुआ है। हम जब कई बड़ी मीटिंगों में जाते हैं तो हम भाई पास्टर हैं, तो हमारे पास्टर्स के लिए एक अलग चेयर लगाई होती है। वहाँ पर वॉलंटियर खड़े होते हैं, चाहे कितना ही भीड़ हो, कितना ही रश हो, लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे हों, परंतु जो पास्टर्स चेयर होते हैं ना, उन पे स्टिकर लगा होता है, भाई ये पास्टर्स चेयर है। तो पास्टर कोई भी हो जाता है, उसे पता होता है मेरा चेयर खाली है, रिजर्व किया हुआ, रोका हुआ, वो आराम से जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें भीड़ में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिजर्व्ड है, रोका हुआ है। प्रभु ने भी आपके लिए क्या किया? हर चीज रिजर्व्ड की हुई है, रोका हुआ है। वो जानता है आपके पास अच्छा मकान नहीं है, उसने रोका हुआ है वो मकान। वो जानता है आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उसने वो कपड़े रोके हुए हैं। वो जानता है आपके पास खाना नहीं है, उसने आपके लिए अच्छे भोजन रखा हुआ है। वो जानता है आपकी हर एक ज़रूरतों को, छोटी छोटी चीज़ों को जानता है। वो आपको नहीं पता। मैं इतने साल प्रभु में चल रहा हूँ, कई बार मैं परमेश्वर के इस बर्ताव को, इस प्रेम को जब देखता हूँ, मेरा मन भर जाता है। और हर चीज के लिए अगर आप कभी मेरे से बातचीत करें तो मेरी लैंग्वेज में हर एक चीज में पता क्या होता है, ये प्रभु ने दिया, प्रभु ने किया, प्रभु दे रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। मेरे मुंह पे यही चढ़ा रहता है। मैं कभी ये नहीं बोलता ये मैंने कर दिया, ये मेरे भाई ने कर दिया, मेरे बेटे ने कर दिया। नहीं, प्रभु ने किया, प्रभु ने किया, प्रभु करते हैं, परमेश्वर करते हैं। मैं हर एक चीज के लिए यही बोलता हूँ, क्योंकि वो अनुभव में मैंने ये चीजें पाई हैं कि परमेश्वर हमारी बारीक से बारीक जरूरतों को पहचानता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, इतनी आप अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से आप भी नहीं पहचानते हो। अपनी जरूरतों को आप भी नहीं पहचानते जितना परमेश्वर आपकी जरूरतों को पहचानता है। हालेलुया। इतना बारीकी से पहचानता है परमेश्वर। मैं अपने जीवन में एक नहीं सैकड़ों गवाहियां हैं बारीकी से। अभी देखो, अभी हमने अपना घर लिया है पिछले साल। हम अपने नए घर पे गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले प्रभु मेरे बेटे के स्वप्न में आए और प्रभु ने बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें बड़े मकान में ले जा रहा हूं। और मेरे बेटे ने देखा कि जो हमारा बाहर का ड्राइंग रूम है, हमारी यानी जो बैठक है वो बड़ी है। वो कहता, पापा वो मैं देख रहा हूं, हमारे जो प्रभु ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, हमारे जो अंदर के बेडरूम है जिसमें हम सोएंगे, वो भी हमारे ड्राइंग रूम से बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। प्रभु हमें इतना बड़ा घर देने जा रहा है। हालेलुया। अभी हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, अभी हमें बड़े घर की जरूरत नहीं है,
पर प्रभु को पता है जरूरत है। हालेलुया। हमारी बुद्धि में देखो तो अभी हम 50 लाख के मकान में आए हैं, उसकी हम किस्तें उतार रहे हैं, और परमेश्वर 1-2 साल के अंदर में और बड़ा मकान देने जा रहा है। हालेलुया। हम आपस में अपनी गवाहियों में, हम अपने परिवार में ये बातें करते हैं। मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, मेरी पत्नी मुझसे करती है, हमारे बच्चे हम आपस में कर रहे होते हैं। अब हम जब बड़े घर में जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम यूं बोलते हैं। अब हम जब बड़े घर में जाएंगे तो हम यूं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो योजनाएं बनाई हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बड़े घर में ले जा रहा है। अब हम ये बोलते हैं, देखो अभी जरूरत नहीं है, हम किस्त उतार रहे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं ना। अगर हमसे कोई अगर राय ले, पूछे भाई आप बड़ा घर कब लोगे, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? भाई पहले किस्तें तो उतर जाएं। यही तो बोलेंगे, भाई पहले इसकी किस्तें तो उतर जाएं, तभी तो हम बड़ा घर की सोचेंगे। परंतु प्रभु तो सोच कर बैठा है। हालेलुया। अभी हाल ही में हमने बड़ी गाड़ी ली है, सफारी गाड़ी है, और उसका 35,000 रुपये उसका किस्त जा रहा है, और गाड़ी ली है। और अगर हम विचार करें कि अगर हमसे कोई पूछे अच्छा अब आप दूसरी गाड़ी कब लोगे, हम क्या बोलेंगे? अरे 35,000 इतनी बड़ी किस्त है, पहले इस गाड़ी का तो किस्त उतर जाए तब देखेंगे, दूसरी गाड़ी की जरूरत आएगी तब देखेंगे। यूं बोलेंगे ना हम तो, है ना। हालेलुया। यही बोलेंगे ना। परंतु प्रभु तो योजना बना चुका है दूसरी गाड़ी देने की भी। हालेलुया। प्रॉफेट नवीन जोगी अभी जब हमने उनका मीटिंग कराया था तो स्टेज पर मेरे पास आते, तुम्हें ध्यान होगा, सुना होगा, मेरे पास आते और कहते भैया आप सोच रहे हो बड़ी गाड़ी लेने का, परंतु नहीं, प्रभु ने तो मन बना रखा आपको 2 गाड़ी देने के लिए। आपको 2 गाड़ी देगा, एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी देगा। उन्होंने ये बोला, मेरे बेटे के स्वप्न में प्रभु आए और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक बहुत महंगी गाड़ी देने जा रहा हूं। हालेलुया। सन 2023 के अंदर, सन 2023 के अंदर परमेश्वर हमें छोटी गाड़ी दे रहा है, और वो भी मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं क्योंकि प्रभु ने बेटे को बताया है, वो भी बिल्कुल गिफ्ट में देने जा रहा है परमेश्वर। गिफ्ट जिसके लिए हमें 1 रुपया नहीं खर्चना। हमें ये नहीं पता कहां से वो गिफ्ट आने वाला है, कौन परिवार देगा, हमें नहीं पता, पर गिफ्ट में आ रही है। और उस गाड़ी का मिनिमम कीमत 55-60 लाख रुपए होगा। महंगी गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी आ रही है, प्रभु देने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मन बनाया है सन 2023 में छोटी महंगी गाड़ी देने जा रहा है प्रभु। हमें जरूरत नहीं है। हम आपस में बात करने लगे, जब शानू ने सपना बताया तो मैंने कहा बेटा उसकी पार्किंग में हम लगाएंगे क्या? पार्किंग भी नहीं है नीचे, वो भी बोल हो गया है, जरूरत ही नहीं है। अगर एक बुद्धिजीवी सोचे हमारे पास पार्किंग नहीं है गाड़ी खड़ी करने की और किस्त चल रही है, कहां से दें? प्रभु जानते हैं अभी किस्त है, परंतु मैंने तुम्हें छोटी गाड़ी देनी है, वो गिफ्ट में दूंगा मैं तुम्हें। मैं किसी के मन को उबार दूंगा और तुम्हें मुफ्त में वो गाड़ी मिलेगी। ऐसे जानता है प्रभु हमारी जरूरतों को। मैंने अभी आपको क्या कह रहा था वचन में कि आप अपनी जरूरत को खुद भी नहीं जानते कि आपकी जरूरत क्या है, परंतु परमेश्वर हमारी जरूरतों के परे देख रहा होता है, इनकी जरूरत ये है। हालेलुया। प्रभु हमारी जरूरत के परे देख रहा है, इन्हें बड़ा मकान और चाहिए। प्रभु हमारी जरूरत के परे देख रहा है, इन्हें और दूसरी गाड़ी की आवश्यकता है, जो कि हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कहता है प्रभु नहीं, इन्हें आवश्यकता है, इनकी जरूरत है। वचन में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य को खोजो, उसके धर्म को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मुझे याद है जब मैंने तोमर कॉलोनी में अपनी सभाएं शुरू करी थी, जब मैं तोमर कॉलोनी जाने लगा था, जहां आज मेरी बेटी ज्योति प्रचार करती है, वहां पर मैं साइकिल पर जाया करता था। और साइकिल भी मालूम है किसकी? मांगी हुई साइकिल थी, जिसमें मैं प्रचार करने जाता था। मांगी हुई साइकिल। एक जमाना था मांगता था मैं साइकिल और तब मैं प्रचार पे जाता था, और आज एक जमाना यह है कि परमेश्वर ने एक महंगी गाड़ी दे चुका है, और एक उससे भी बहुत बड़ी महंगी गाड़ी वो प्रभु देने जा रहा है? तो ये कैसे संभव है? जब आप उसके राज्य को खोजते हो, उसके धर्म को खोजते हो। अगर आज आप अपने जीवन में ये संकल्प करें, ये ठान लें,
मैंने परमेश्वर के राज्य को खोजना है, उसके धर्म को खोजना है। मैंने प्रभु के राज्य और उसके धर्म को खोजना है। मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनना है। खोजना मालूम है कैसे होता है? जब तक, अब ध्यान से सुनो, आपको रुपया ना मिले, अगर अचानक आप अपने बटुए से पैसा निकालें और आपका 10 का सिक्का, 5 का सिक्का आपकी जेब से गिरे, खर करके पलंग के नीचे चला जाए, तो आप झाड़ू लगाने लग जाओगे, बाकी सारे बटुए में जो पैसे भूल जाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा। कोई आकर आपसे बात भी करेगा ना, आप कहेंगे अभी जरा रुक जा, मैं पहले सिक्का ढूंढ लूं। पहले आप सिक्का ढूंढोगे और जब सिक्का मिल जाएगा तब आपको तसल्ली होगी। उसे कहते हैं खोजना, उसे कहते हैं खोजना, क्योंकि जब तक वो चीज मिलती नहीं है कुछ अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। तो आपको कब तक खोजना है प्रभु को? जब तक प्रभु मिल ना जाए। हालेलुया। वो प्यास, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। मेरे YouTube पर हर हफ्ते 3 से 4 संदेश डलते हैं। मेरी कलीसिया इतनी बड़ी है, सैकड़ों लोग हैं, पर अभी तक मेरी कलीसिया में मेरे ही YouTube के जो संदेश हैं ना, वो किसी ने नहीं सुने। विकासपुरी से एक भाई आता है, उसने मेरा लूसीफर का वचन सुना एक, मैंने उसे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा, मैंने कहा बेटा सारे पार्ट इसके सुन, सारे पार्ट अच्छे हैं। उसने मुझे रिप्लाई में किया, भैया मैंने शुरू से लेके आखिर तक सारा लूसीफर के एपिसोड आपके सुन लिए हैं, बहुत अच्छा वचन है। मैं चकरा गया, सारे सुन लिए। मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा तूने सारे सुन लिए? कह रहा हाँ मैंने सारे सुन लिए। मैंने कहा मेरी कलीसिया में सबसे विरला और अनोखा आदमी है तू, जिसने सारे सुन लिए। और वो कहता अब मैं धन के ऊपर सुन रहा हूं, धन के ऊपर आप जो बता रहे हो शुरू से लेके सारे एपिसोड्स। इसे कहते हैं खोजना। आप YouTube पर वचन है, अगर आप मेरा ही वचन सुन लोगे, मैं जो बातें सिखाता हूं, मैं बेसिक बातें सिखा रहा हूं, जो जरूरी बातें हैं एक विश्वासी जीवन में। अगर आप कुछ मत सुनो, बस आप मेरे वचन सुनो, बस सारे 1 to all सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। अरे प्रभु के बारे में आप बहुत कुछ जानने लग जाओगे। हालेलुया। और वो जो खोज होगी ना, वो जो खोज आप खोज रहे होगे, प्रभु का वचन पढ़ रहे होगे घर में। हम जब अपने घर में परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते थे, जब प्रभु में आए, मेरे पापा की बाइबल अलग होती थी, हम 3 बहन भाइयों की बाइबल अलग होती थी, हमारे घर में 4-4 बाइबलें होती थी और चारों लोग हम बाइबल ही पढ़ते रहते थे। बाइबल पढ़ते रहते थे। और मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई अपनी बाइबल पढ़ रहा है, मेरी बहन अपनी बाइबल पढ़ रही है, पापा अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता था आपके घरों में तो बाइबल एक ही होती है, अरे चल तू पढ़ लेगा उसके बाद मैं पढ़ूंगा ना। हम इतना पढ़ते थे, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे अब उसी को पढ़ते थे। हमारे पादरी साहब ने हमें सिखाया था आपको खोजना है, खोजो प्रभु को, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। हम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते, फिर खत्म कर देते, फिर पढ़ते, फिर खत्म कर देते। हमें कोई और काम ही नहीं था, क्योंकि हम मेहनत कर करके थक गए थे गरीबी से निकलने के लिए, योजना बना बना के थक गए थे। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता था, उन्होंने बताया था तुम सिर्फ खोजो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी बेटा। और वाकई वो हो गया। हमारे जीवन से गरीबी कब चली गई हमें पता ही नहीं चला। और मेरे जीवन से नहीं, मेरी आने वाली नस्लों से प्रभु ने गरीबी निकाल दी है। मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी गरीबी नहीं देखेंगी। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? खोजना है। प्रभु का वचन आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जब यहां से वचन आप सुनते हैं, आप उसे कागज पर लिखिए, भैया क्या सिखा रहे हैं। घर जाके उसे टैली करें, मिलाएं, घर जाके वचन पढ़ें। मेरे YouTube पर संदेश सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने। जितना आप उसे खोजेंगे, जितना आप उसे खोजेंगे, उतना आप प्रभु को अपने पास देखेंगे, प्रभु आपको मिलता जाएगा। और जितना प्रभु आपको मिलता जाएगा ना, आपकी गरीबी आपके जीवन से दूर होती जाएगी। आप पाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा होता हुआ। हालेलुया। अद्भुत तरीके से आपकी जरूरतें पूरी होती जाएंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। एक बार एक राजा ने अपने देश के अंदर यह अनाउंस किया, फला फला देश में फला फला दिन, फला फला समय
मेरे राज्य में सब लोग आ जाना और मैं सबको कुछ ना कुछ मुफ्त में ही दूंगा। तो सारी जनता आ गई। आज राजा लुटाएंगे अपना पैसा खजाना और सबको देंगे मुफ्त में। और एक बड़ा ग्राउंड में हर तरह की चीजें राजा ने लगा रखी थी। अब देखो, जिसके पास साइकिल है उसकी नजर है बाइक पर, भाई मैं तो बाइक लूंगा। वो सिर्फ बाइक देख रहा है। और जिसके पास घड़ा है वो ठंडा पानी घड़े से पीता है, उसकी नजर कहाँ है? फ्रिज पर, मुझे फ्रिज चाहिए। और जिसके पास कूलर नहीं है तो वो कूलर देख रहा है। और जिसके पास कूलर है तो वो एसी देख रहा है। सब लोगों की निगाहें अपने अपने सामान पर हैं। हाँ, राजा ने एक मंत्री को कहा, ले ये रुमाल ले ले, जैसे ही जमीन पे गिरेगा तब सब लोग दौड़ेंगे। ये अनाउंस किया गया। एक मंत्री ने रुमाल लिए हुए था, उसने अनाउंस किया, जैसे ही राजा जी सीटी बजाएंगे ये रुमाल छोड़ दिया जाएगा, और जैसे ही रुमाल छूटेगा आपको अपने सामान की तरफ भागना है, और जो आदमी अपने सामान को पहले पकड़ लेगा उसका वो सामान हो जाएगा। तो ये प्रतियोगिता थी, सबको वो अनाउंस कर दिया गया। और सब लोग, और जैसे बच्चे होते हैं ना धावक, एक पैर आगे निकाल के रखता है एडवांस में, यूं इंजन स्टार्ट, एक पैर आगे, और यूं ध्यान होता है अब सीटी कब बजेगी, कब मैंने भागना है, पूरा तैयार। सारी जनता के लोग तैयार। उधर कभी रुमाल को देखे, अपने सामान को देखे, रुमाल को देखे, सामान को देखे, रुमाल को देखे, सामान को देखे, सबकी नजर ऐसे ही। और अचानक एकदम से राजा ने सीटी बजाई, और जैसे ही सीटी बजाई, सीटी बजते ही वो रुमाल छोड़ दिया गया। और जैसे ही रुमाल छूटा, सब पूरी ताकत के साथ अपने सामान की तरफ दौड़े, अपने अपने निशाने की तरफ। जिसको जो चाहिए था उसकी तरफ दौड़ा। जिसे फ्रिज चाहिए था वो भाग कर गया, उसने फ्रिज को अपनी बाहों में भर लिया, फ्रिज मेरा, फ्रिज मेरा, फ्रिज मेरा। और जिसे पलंग चाहिए था वो भाग कर कूदा पलंग पर और पूरा लेट गया, फैल गया, पलंग मेरा, पलंग मेरा, पलंग मेरा। जिसे बाइक चाहिए थी वो भागता हुआ गया और बाइक पे उछल कर गिरा और बाइक पर ही लेट गया, बाइक मेरी, बाइक मेरी, बाइक मेरी। सब चिल्लाने लगे। तो एक लड़की थी छोटी, बुद्धिजीवी, समझदार। उसने कहा, सबने अपने गिफ्ट पकड़ लिए। वो दौड़ कर गई राजा के पास और राजा के पैरों को उसने कस के पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, राजा जी मेरे, राजा जी मेरे, राजा जी मेरे, राजा जी मेरे। राजा ने कहा, अरे मेरी बच्ची, तूने मेरे पैरों को क्यों पकड़ लिया बेटा? है? उसने कहा, राजा जी आपने कहा था ना जिस चीज को तुम हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। उन्होंने कहा, हाँ मैंने यही बोला था। उसने कहा, राजा जी अब मैंने आपके ऊपर हाथ लगाया तो आप मेरे हो गए ना, आपके कहने के अनुसार। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, मैंने कहा था जिसको तुम पकड़ोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, तो सच में अब तेरा हो गया हूं मैं। उसने कहा, राजा जी जो आपका ही पूरा देश है ना, ये आपका तो है ना? उसने कहा, हाँ मेरा है। उसने कहा, जब आप मेरे हुए तो ये चीज किसकी हुई? राजा ने कहा, बेटा मेरे से जुड़ी सारी चीजें वो तेरी हो गई हैं क्योंकि तूने मुझे पकड़ लिया है। उसने कहा, राजा जी मेरे सामान पे से ना सबको कहो हट जाएंगे, मेरा पलंग खाली कर दे, मेरा सोफा खाली कर दे, वो फ्रिज छोड़ दे, वो बाइक छोड़ दे, क्योंकि ये आपकी है और अब आप मेरे हो, तो ये सामान किसका हुआ? राजा ने कहा, बेटा भी ये तेरा हो गया। राजा ने कहा, सब सामानों को छोड़ दें। सब उदास हो गए। सब ने कहा, राजा जी आपने बोला था कि जिस चीज को तुम हाथ लगाओगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। राजा ने कहा, तुम्हारा ध्यान तो पुरस्कारों पर था, इनाम पर था, पर किसी का ध्यान राजा पर नहीं था। इस लड़की ने राजा को पकड़ लिया है और राजा को पकड़ने के चलते ये सारा सामान इसका हो गया है। हालेलुया। यहां भी राजा है, यहां भी राजा है, मेरा प्रभु राजा है। आपके पुरस्कार क्या हैं? आपकी नजर क्या है? आपकी नजर में है मैं आज चंगाई पा जाऊं, मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, मेरा पुरस्कार ये है। आपका पुरस्कार क्या है? आप चाहते हैं मेरे लिए आज भविष्यवाणी हो, प्रभु मेरा नाम लेकर मुझे खड़ा करे, मुझसे बात करे, आप ये चाहते हैं। आपका पुरस्कार क्या है? आप ये चाहते हैं
प्रभु मेरा काम नहीं चलता है, मेरा काम अब से चलने लग जाए। आपका पुरस्कार क्या है? आपका पुरस्कार है, प्रभु मेरे जीवन में कर्जा बहुत है, आप इस कर्ज को दूर कर दें। आपकी सबकी नजरें आपकी अपनी अपने पुरस्कारों पर है, परंतु किसी की नजर राजा पर नहीं है। और जो व्यक्ति राजा पर नजर रखता है और राजा को पकड़ने की कोशिश करता है, इस बच्ची के अनुसार राजा कहता है कि सारी चीज अब तुम्हारी हो गई है। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या कहा? हम बड़ा मकान चाहते भी नहीं, परंतु राजा के राज्य में है ना बड़ा मकान, तो वो दे रहा है। हालेलुया। अभी हम और कार चाहते ही नहीं है, परंतु राजा के राज्य में है ना और कार, प्रभु वो भी दे रहा है। और कार नहीं, कारें आएंगी, कारें आएंगी, मकान नहीं, मकान, कई मकान आएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य में है ये सब कुछ। हालेलुया। उसके राज्य में है। और जब आप राजा के पैरों को पकड़ लेते हैं, आप उसके राज्य में दाखिल हो जाते हैं। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जरूरतें तो ये और राजा की जरूरतें तो असीमित हैं। हालेलुया। मालूम है, मैं बोल के खत्म करूंगा, हमारी जो जरूरतें हैं ना एक भिखारी के समान होती हैं। मेरे चर्च से इतने लोग आए, यहां पर सैकड़ों लोग आए और चंगे होके चले गए। कैंसर चंगा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यहां हमारे चर्च में एक बेटी आई, उम्र उसकी 21-22 साल की हो गई, अभी तक उसको माहवारी भी नहीं होती थी। माहवारी नहीं होती थी। उसके माँ बाप आए प्रार्थना कराने के लिए। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, क्या बात है। डॉक्टर को दिखाया गया। जब एम्स अस्पताल लेके गए तो जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो मालूम है, बड़ा आश्चर्य पाया कि इस औरत की तो, इस लड़की की बच्चेदानी पेट में ही नहीं बनी। बच्चेदानी इसके पेट में नहीं है। मां बने वो तमाम चीजें, फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी, गर्भाशय है ही नहीं, इसीलिए तो उसे माहवारी नहीं होती है। डॉक्टर ने बोला, और डॉक्टर ने बोला साइंस के पास कोई इलाज नहीं है कि बच्ची कभी मां बन पाएगी, क्योंकि बच्चेदानी ही नहीं है इसके अंदर। वो निराश हो गए, मेरे पास आए और कहते भैया डॉक्टर बोलते हैं बच्चेदानी इसमें है ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब है ही नहीं, तभी तो माहवारी नहीं हो रही। मैंने कहा मेरा परमेश्वर आपकी बेटी को बच्चेदानी तक दे सकता है। और फिर मैंने उस बच्ची के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे क्या महसूस हुआ? उसने कहा जब आप प्रार्थना कर रहे थे मुझे लगा मेरे सर के अंदर से कोई चीज अंदर घुसती आई, मेरी छाती मेरे पेट पर आकर रुक गई और तेज गर्म हो गई और गोल गोल चीज घूमने लग गई। मैंने कहा बेटा प्रभु ने तुझे बच्चेदानी दे दिया है। और एक हफ्ते बाद जब वो एम्स जाते हैं, एम्स में जब डॉक्टर दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में लिखा जाता है अब इस बच्चे की बच्चेदानी में पैदा हो रही है 5 mm। हालेलुया। लड़की में बच्चेदानी जो बच्चा पैदा करती है वो बच्चेदानी पैदा हो रही है। और वो माँ बाप हर महीने जाने लग गए और डॉक्टर बताया करते थे अब इतना साइज बच्चेदानी का बढ़ रहा है और अब इतना साइज बच्चेदानी का बढ़ रहा है। और धीरे धीरे उस लड़की की बच्चेदानी अंदर से बनती चली गई। फिर उसका विवाह हुआ और बच्चे हुए। हालेलुया। बहुत गवाहियां हैं, बहुत। इतने लोग आए और ठीक हो गए। क्या बताऊं मैं आपको, कटी हुई उंगलियां वापस आ गई, मेरे परमेश्वर ने दे दिए। कान नहीं, कान दे दिया मेरे प्रभु ने। क्या बताऊं आपको, चुटकुले लगेंगे, प्रभु ने तो वो काम किए यहां पर। परंतु तभी तो मेरा मन नहीं करता बीमार लोगों की चंगाई का प्रार्थना करने का। बस एक प्रार्थना कर देता हूं, चला जाता हूं। दिल से प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूं राजा के पैर को पकड़ने कोई नहीं आता, सिर्फ पुरस्कार पाने आ रहे हैं। भीड़ आती है पुरस्कार पाने, राजा के पैर को पकड़ने के लिए कोई नहीं आता। तभी तो सिर्फ मेरा मन करता बस मैं वचन दूं, बस प्रभु के बारे में बताऊं और कितनी चंगाइयां करूं, कितने आश्चर्य कर्म करूं। मन ही नहीं करता, अंदर से मन नहीं होता कि मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करूं। बस एक ही बार प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने जिसको ठीक करना कर दो, बस मैं तो जा रहा हूं।
मेरा मन नहीं होता, क्योंकि प्रभु इनकी नजर तो पुरस्कारों पर रहती है। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर दिए, काश वो होते यहां पर। जिस लड़की का बच्चेदानी मेरे प्रभु ने बढ़ा दिया, वो कितनों को गवाही दे के विश्वास में खड़ा कर देती, परंतु नहीं, नहीं है वो लोग। कितने लोगों के मेरे प्रभु ने कैंसर ठीक कर दिए हैं, नहीं है वो लोग, चले गए। हालेलुया। परंतु प्रभु के पैरों को पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता। प्रभु चाहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, कौन है जो मेरे पैरों को पकड़ेगा, कौन है जो मुझे खोजेगा। हालेलुया। प्रभु के पास आपको देने के लिए सब कुछ है। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना जानता है, आपकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। वो असीमित है। उन्होंने चंगाइयां पाई और घरों में बैठ गए, जिस चीज के लिए आए घरों में बैठ गए। बहुत शुरुआती दिनों के पास है, जब मेरे पास बाइक कार कुछ नहीं होता था। मैं एक शादी में गया तो मैंने एक पुराना जोड़ा सूट पहना हुआ था और मेरी पत्नी ने कपड़े पहने हुए थे। हम कैंप आ रहे थे, कैंप से हमने फटफट सेवा पकड़नी थी। मेरे पास बस वही 10 रुपए थे, तब 5-5 रुपए लगते थे। झड़ोदा आने तक मेरे पास 10 रुपए होते थे। एक भिखारन मेरे पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा ये तो अमीर आदमी है, सूट में घूम रहा है। वो मेरे पीछे पड़ गए, ए भाई पैसा दे दे, ए भाई पैसा दे दे। अब मैं अपनी इज्जत को बचाने गया, मैंने जा 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 बेटा, नहीं है मेरे पास, नहीं है। और वो मेरे पीछे पीछे, हम फटफट सेवा के स्टैंड पे खड़े हो गए, वो वहीं पे खड़ी रही, ए भाई पैसा दे दे, ए भाई पैसा दे दे। मेरी बीवी ने कहा पैसा दे दो ना, इसको इतनी देर से मांग रही। मैंने कहा 10 रुपए, हाँ यही भी चले जाएंगे, इसको तो मैं खुला भी नहीं देता, 10 का नोट पूरा बंधा हुआ है। मैं, सारे लोग मुझे देख रहे, इतना सूट बूट पहने हुए है, इतना अमीर आदमी है, भिखारन को कुछ दे नहीं पा रहा। मैंने कहा तू खुश हो जा। उसको दिए 10 रुपए, और जैसे उसके कटोरे में डाले ना 10 रुपए, वो भागकर दूसरे ग्राहक की तरफ चली गई। उसने मुड़कर ये भी नहीं देखा ये फटफट सेवा के स्टैंड पे खड़े हैं, सूट पहना हुआ है। अगर सूट पहना हुआ तो ऑटो रिक्शा में चले जाते, ये फटफट सेवा में जाएंगे, इसलिए मतलब ये भी कड़क है। उसने ये नहीं देखा, बस पैसा लिया और भग गई दूसरी जगह पर, दूसरे की ओर मांगने के लिए। हम अपने पैदल, मैंने कहा अपनी बीवी को कहा पैदल ही चल, क्योंकि अब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। ले गई हो तो हालेलुया, समझ रहे हैं ना। तो इस गवाही से आप क्या समझे? कई बार मैं वचन देते देते कहीं अलग चला जाता हूं, अलग नहीं जाता, मैं वहीं होता हूं। आपकी जो मांग है ना, एक भिखारी की तरह होती है। आपको बुरा लगेगा पर सच बता रहा हूं। प्रभु आप मुझे चंगा कर दो, चंगा कर दो, चंगा कर दो। जब तक चंगाई नहीं पाते ना, तो 4 महीने आ रहे होते हैं, प्रभु के कानों को खा रहे होते हैं, और प्रभु कहता ले मैं तुझे चंगा कर देता हूं। और जैसे ही चंगाई मिली और भाग जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते। आशीष मिली भाग जाते हैं, काम हुआ भाग जाते हैं, काम खुला भाग जाते हैं, भूत उतरा भाग जाते हैं, भिखारी के समान। परंतु जो पुत्र और पुत्री होने के समान बैठे रहते हैं और अपने पिता को खोजते रहते हैं, पिता उन्हें जमीन से खड़ा करके अपनी गोद में बैठाता है और उन्हें यह अधिकार देता है कि अब तुम मेरी संतान हो, तुम्हें मैं अब 1 या 2 सिक्के नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने वाले मेरे बच्चे हो। आओ और मेरी गर्दन पर लटको और मेरी जेब में हाथ डालो और निकाल लो पैसा। हालेलुया। पुत्र और पुत्री को यह अधिकार होता है जो पिता के कंधे पे चढ़ के उसकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लेते हैं। पुत्र और पुत्री को यह अधिकार होता है जो गोद में बैठ के अपने पिता का मुंह पकड़ते हैं और कहते हैं पापा हमें ये चाहिए, और बाप मना नहीं कर पाता और वो कहता ठीक है मैं तुम्हें वो दे दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे मांग लिया है। हालेलुया। परंतु भिखारी को वो टालता रहता, क्योंकि वो जानता है ये मेरा पुत्र ही नहीं है, ये मेरी पुत्री नहीं है, ये तो भिखारी है। प्रभु भी पहचानता है आप लोगों में से कौन भिखारी है और कौन पुत्र और पुत्री है। हालेलुया। इसलिए वो आप लोगों को चंगा कर देता है, आशीष देता है। उसके बाद पता है मैंने इन्हें आशीष दिया, ने लौट के नहीं आएंगे, उसे पता है। परंतु वो इसलिए देता है ताकि जीवन भर आप ये जान सको कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु जो बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसे खोजते हैं, पिता हम तुझे ढूंढते रहेंगे जब तक तू हमें मिल ना जाएगा, हम ढूंढते रहेंगे। और जो उसे ढूंढते हैं ना, प्रभु कहता है वे लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपके पास ये निर्णय है, आप किसे चुनेंगे।
आप औलाद बनेंगे या भिखारी? औलाद, है ना? यही बोलोगे। हाँ हाँ। अभी मैं मोबाइल से फोटो खींचू ना, क्लिक, और सबकी देख लूं, यहाँ पर ये कौन कौन बहनें बैठी हैं या कौन कौन भाई बैठे हैं, और अगले संडे में मैच कराऊं ना 10 बजे वाली सभा में, तो जितनी शक्लें दिखा रही ना सब गायब होंगे और दूसरे लोग बैठे हुए होंगे। औलाद, ये औलाद। औलाद हो तो वो कहेगी, प्रभु मैं आ गया हूं, आज इतवार 1 घंटे के 2 घंटे के लिए नहीं, सारे दिन के लिए मैं आपका वचन सुनूंगा। औलाद वो होती है। औलाद कहती है, प्रभु आप यहां हो, मैं आपके पास बैठा हूं, क्योंकि पतरस ने तो कहा था जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़ और कहां जाएं। अरे आप एक मीटिंग महीने में अटेंड करते हो, एक, वो बनने चले हो औलाद। कहने से औलाद नहीं होता है, प्रभु को करके दिखाना होता है, उसे जताना पड़ता है। प्रभु हम आपको देखो कितना प्यार करते हैं। प्रभु कहता है तुम मुझसे हे प्रभु मुंह से करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। आप चाहे कितना ही बोलो हम औलाद हैं औलाद हैं, हाथ खड़ा करके, हाथ क्या आमोस भैया मेरे बोलते हैं, तो पैर भी खड़ा कर दो तो भी मेरे प्रभु को यकीन नहीं होता है। हालेलुया। वो तो कथनी नहीं करनी देखेगा। हाँ दिखाओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो। हालेलुया।